होती है ना, वो अगर आप लगातार करते जाओगे तो आप 99% क्या 100% डेवलपर को भी बीट कर दोगे। लेकिन मतलब यह है कि वो चीज़ें आपको रोज करनी है और पर्टिकुलर टाइम पे करनी है। देखो, अगर आपको लगता है जो बंदा अपने 10th 12th से अपनी स्कूलिंग से एक कोडिंग कर रहा है, सीपी कर रहा है, या फिर एक बंदा अपनी लाइफ में बहुत टाइम से डेवलपमेंट कर रहा है, उसको हम 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पीछे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, यहाँ पे मैं कोई भी फॉल्स होप नहीं दूंगा कि नहीं आप 3 महीने तैयारी करो उस बंदे को पीछे छोड़ दोगे। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि 99% ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मुझे अहेड होना है। यहाँ पे मेरी बात है कि मुझे अपने आप से बेहतर बनना है 1 साल में। तो देखो, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी 1 साल का प्लान, जहां आप अपने आप को 1 साल बाद बहुत आगे पाओगे। मैं किसी से कंपेयर करने के लिए नहीं कहूंगा कि एक ऐसे बंदे से कंपेयर करो कि आपसे बहुत आगे हो, नहीं। देखो, लाइफ में किसी भी पॉइंट पे खड़े होगे, आपसे आगे कोई ना कोई जरूर होगा, चाहे किसी को भी देख लेना। तो हम इस वीडियो में तय करेंगे कि मैं अपने आप का बेटर वर्जन कैसे बन सकता हूं, मैं कैसे एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पाऊंगा पूरी 1 साल में। तो जितना टाइम मैंने वेस्ट कर लिया कोई बात नहीं, वो एक अच्छा टाइम था, बुरा टाइम था, उसको साइड में रखते हैं। अब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एक नई साल से। तो देखो, मैं एक प्लान है मेरे पास आपके लिए, इसको फॉलो करके आप एक बेहतर डेवलपर बन पाओगे, एक अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे। मैंने ये प्लान पूरा बनाया है एज एन जावा डेवलपर के लिए। आप इसमें स्किल्स मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना है, आपको मर्न सीखना है, आपको रिएक्ट के साथ सीखना है, एंगुलर के साथ सीखना है, आपको एआई सीखना है, जो चाहो आप इसमें लगा लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं प्लान की बात करूं तो आपको एक ये मैप दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। तो देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि गेट अहेड ऑफ 99% ऑफ डेवलपर, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये है कि हमें अपने आप से एक बेहतर वर्जन बनना है। और कैसे हमें, ये प्लान मैंने क्यों बनाया है, देखो, एक कंसिस्टेंसी की जो पावर होती है ना, वो अगर आप लगातार करते जाओगे तो आप 99% क्या 100% डेवलपर को भी बीट कर दोगे। लेकिन मतलब यह है कि वो चीज़ें आपको रोज करनी है और पर्टिकुलर टाइम पे करनी है। टाइम नहीं मिल रहा है तब भी निकालो उसके लिए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूं कि क्वार्टरली मैंने ये चीज़ें डिवाइड की हैं कि पहला क्वार्टर 2 3, अब ये कैसे डिवाइड की है कि आप जनवरी से मार्च तक एक चीज़ करोगे, अप्रैल से जून तक करोगे, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। समझ में आ रही है? अब देखो, हम कैसे करेंगे चीज़ों को। अब यहाँ से मैंने बात करी जनवरी फरवरी मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च की बात करेंगे हम, इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो देखो, पहले हर एक सेक्शन में 1-2 वीक और 3-4 वीक होंगे यहाँ से, ठीक है। 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। जावा के बेसिक पढ़ रहे होगे आप, कोई भी लैंग्वेज सीखोगे उसके बेसिक पढ़ोगे। और हम 3 से 4 वीक में क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। एक लैंग्वेज को मैं विस्तार से लेके चल रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें हो पाए। फरवरी में आके हम वही 1-2 वीक में क्या पढ़ेंगे, हमारे ऊप्स पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे 3-4 वीक में। अब हम क्या करेंगे, 1-2 वीक में मार्च में हम कलेक्शन पढ़ेंगे और यहां से हम जावा के माइनर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि टू डू एप्लीकेशंस होगी। यहां से मैं कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपसे नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी आपको आता नहीं है। ये पूरे 3 महीने में आपका मोटा मोटा एक जावा का आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है, बढ़िया। अब देखो, मैं अप्रैल और जून की बात करूं कि अप्रैल में हम पहले 2 वीक में क्या पढ़ रहे होंगे। हम यहाँ पे जावा की आईओ यानी कि फाइल इनपुट आउटपुट, ये जितनी भी सारी चीजें हैं फाइल से रिलेटेड, कि फाइल से डेटा रीड कैसे करना है, डेटा कैसे मिटाना है, कैसे फाइल में डेटा डालना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब 3-4 वीक में हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। कुछ डेवलपमेंट में कॉमन लाइब्रेरीज हैं जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जिन पे मैं काम कर चुका हूँ, जैसे अपाचे की लाइब्रेरीज हैं, कॉमन्स, गुआवा, जेसन एंड पीओआई, ठीक है। किसके लिए यूज होती है, जब आप करोगे आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि मैं क्या पढ़ूंगा। मैं 1-2 वीक में इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। अब जो भी डेटाबेस आपको पसंद है, माईएसक्यूएल, नोएसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल, जो भी है, आपको जितनी भी लैंग्वेज जो आपको पसंद है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर, जो भी आपको रिलेशन डेटाबेस पसंद है, आपको नॉन रिलेशन डेटाबेस पसंद है, यहाँ पे आप पढ़ोगे उसे, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस, एक नॉन रिलेशन डेटाबेस पढ़ना, मोंगोडीबी वगैरह पढ़ लेना, और एक माईएसक्यूएल यानी कि रिलेशन डेटाबेस पढ़ लेना, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज रहे। अब बात आती है, जितने भी यहाँ पे ये येलो से मार्क्स हैं, ये आपके ब्रेक पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पे ये आपके पिन पॉइंट्स हैं। आपको यहाँ पे एक फोकस करना है, ध्यान देना है कि यहाँ से अब मेरा डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। ये जो ऊपर की लर्निंग थी सफिशिएंट थी डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होगा, एरे लिंक लिस्ट पढ़ेंगे हम। देखो, मेरा वो मानना नहीं है कि एरे स्टैक क्यों पढ़ते हैं, नहीं, पहले एरे पढ़ेंगे, जो कमियां होंगी वो लिंक लिस्ट से सुधारेंगे। फिर हम जब जून पे जाएंगे तो पहले 2 वीक में कंटिन्यू विद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्टैक क्यू एंड ट्री पढ़ेंगे। ग्राफ मैंने अपने भी लाइव बैच में बाद के लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो मेरा प्लान है मैं उसी अकॉर्डिंग चलता हूं। तो अगर मुझसे पढ़ना है लाइव डीएसए, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। लाइव क्लासेस होंगी तो टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना। आपको
अपडेट मिल जाएगी जब भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं अगली क्लासेस में, फिर उसके बाद हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं 3-4 वीक की बात करूं, जून में स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो जो प्रोजेक्ट अब आपने बनाए थे यहाँ पे बेसिक से एक डेटा टाइप्स जो बेसिक्स में पढ़े थे उसमें यूज करके, अब उसमें मैं चाहता हूं आपको वो आप डेटा स्ट्रक्चर लगाओ कि कहाँ आपका ट्री लगेगा, कहाँ ग्राफ लगेगा, कहाँ पे लिंक लिस्ट लगेगी, ठीक है। बढ़िया। अब मैं जुलाई और सितंबर की बात करता हूं कि यहां से जुलाई में मैं क्या पढ़ूंगा, पहले 2 वीक्स में मैं पढ़ रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर जो अभी अभी हमने पढ़े हैं और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो और डीप डाइव पे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और हैश टेबल्स एंड ग्राफ्स वगैरह कंप्लीट कर लो अपने एप्लीकेशन से कि हैश टेबल की एप्लीकेशंस क्या है, हैश मैप कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें जो कलेक्शन में आपने ऊपर पढ़ी हैं। अब 3-4 वीक में आप क्या करोगे, एल्गोरिथम्स पे आ जाओ, जैसे कि ग्रिडी एल्गोरिथम हो गई हमारी। अब ग्रिडी और जितनी भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं जो भी मेनली एप्लीकेशंस में यूज होती हैं वो सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग की बात करें, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ग्रिडी एल्गोरिथम, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, चाहे वो लीड कोड पे हो, चाहे हैकर रैंक पे हो, चाहे कोड फोर्सेस पे हो। एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो इनिशियली, ठीक है। अब चाहे वो जीएफजी हो, किसी पे भी हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। 3 से 4 वीक की बात करेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, ठीक है। अब सितंबर की बात करेंगे कि हम 1-2 वीक में सॉल्व द प्रॉब्लम एनालिसिस। अब यहां से जब आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे होगे, अब मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे हैकर रैंक पे सॉल्व कर रहे हो इनिशियली उस पे कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी। जैसे ही आपकी ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल अप्रोच आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। अब आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रहा है कोई बात नहीं, अगर आपको उससे बढ़िया अप्रोच आ रहा है कोई बात नहीं, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है छोड़ दो, ठीक है। अब जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सीख लोगे, उसको अब ऑप्टिमाइज करना कि भैया हमने यहाँ पे बिगो कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली है, अब उसको कैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, बात समझ में आ रही है। तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होता क्या है। अब 3 से 4 वीक की बात करेंगे, रिफाइन करेंगे एंड हम रिवाइज करेंगे अपनी नॉलेज को जो अभी तक हमने पढ़ रखी है, ठीक है, रिव्यू करेंगे। तो आप अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो जावा पढ़ा है, एक बार उसको रिव्यू कर लो अपने 3-4 वीक में, कि जो जो चीजें पढ़ी हैं उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब जब आप इसको रैप अप करने वाले हो ये 3 महीने में, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा। अक्टूबर की बात करेंगे, पहले 2 वीक में हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर। अब वेब डेवलपमेंट की बात आ गई, मैंने यहाँ पे रिवाइज क्यों दिया है आपको 2 वीक का, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब इनका बहुत ही एक्सट्रीम बेसिस पे यूज होगा, कि जैसे अब एक्सप्लोर करेंगे, जावा सर्वलेट पढ़ेंगे, जेएसपी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, पहले कोर मॉड्यूल पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नवंबर में आके अब स्प्रिंग बूट पढ़ लो कि रेस्टफुल सर्विसेज विद, क्योंकि एपीआई बनानी है तो एक प्रोटोकॉल चाहिए, या फिर मुझे एक ऐसी लेयर चाहिए जो एचटीटीपी के ऊपर काम करती है, या फिर जो स्टेटलेस हो या फिर स्टेटफुल हो, जैसे भी, तो रेस्टफुल पढ़ लेना, आप स्प्रिंग बूट पढ़ लेना, ठीक है। अब स्टार्ट वर्किंग विद मेजर प्रोजेक्ट, यहां से बारी आती है कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वो जब आप उसको देखोगे ये सब कंप्लीट करने का, तब आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा कि कैसे वहां पे मैंने समझा रखा है, चीजें कैसे यूज हो रही हैं स्प्रिंग बूट का यूज करके, ठीक है। अब दिसंबर की बात करते हैं, तो यहां से फाइनलाइज कर लो जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया, चाहे ई कॉमर्स का हो, चाहे वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, चाहे वो नोट्स मैनेजमेंट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको बढ़िया से टचअप देके फाइनलाइज कर लो। 2 हफ्ते का टाइम है, कोड वोड गिटहब पे डाल लो, क्योंकि जब आप रिज्यूम में डालोगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू दिखेगा, ठीक है। अब आती है अपनी 2 वीक की बात, यहां से जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिव्यू करो, और अपना जो भी कोड प्रोजेक्ट जो भी तुमने लिखा है उसमें जो भी कोड की रिडंडेंसी होगी वो हटाओ, कोड को एक तरीके से क्लीन करो, पूरे फ्रेमवर्क में कोड को डिजाइन करो, जितनी भी अननेसेसरी तुमने क्लासेस कॉल कर रखी हैं, मेथड बना रखे हैं, सब हटा दो, और यहां से अपने किसी भी जो तुम आईडी यूज कर रहे हो उसमें डालो सोनार क्यू, ठीक है। क्योंकि जो कोड तुमने लिख रखा होगा वो वाहियात होगा देखो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप पहली बार लिखते हो कोड, ये मेरे साथ भी हो चुका है, सोनार क्यू 10 गलती निकाल देता है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक इंडस्ट्री लेवल का कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यूनिट टेस्ट लिख लोगे तो मजा आ जाएगा। यहां से आप बन गए फुल फ्लैज डेवलपर 1 साल में। अब ये था बेस्ट प्लान। देखो ये मेरे अकॉर्डिंग एक पूरा 1 साल का प्लान है कि आपको क्या करना है, इसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप कंपनी में हो तो, अगर आप नए डेवलपर बनना चाहते हो तो, अगर आप इसकी कहीं मिड जर्नी में हो कि भैया मैं यहां से मैंने जावा पढ़ रखा है, मैं क्या अप्रैल से स्टार्ट कर सकता हूं, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 साल में ही करना है। आप चाहो तो उसको 6 महीने में कर सकते हो। चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी जल्दी इस पूरे मैप को निपटा सकते हो। मैंने ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रखा है, क्योंकि मैं ना शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि कोई शॉर्टकट होते ही नहीं है। आपको सीधे के सीधे अपनी एक जर्नी तय करनी होती है, तो जो रास्ता हमेशा सीधा चलेगा वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, बजाय शॉर्टकट लेने की जगह आप कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम
अगली किसी एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम ग्रुप को कर लो ज्वाइन। और अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।